गाइस, क्या आपको पता है कि आजकल बांझपन की समस्या कितनी बढ़ गई है? जब हम बांझपन का नाम सुनते हैं तो अक्सर महिलाओं जोड़ देते हैं ना। लेकिन बांझपन सिर्फ महिलाओं से जुड़ी समस्या नहीं है। जो बांझपन है वो महिलाओं को भी हो सकता है और पुरुषों को भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों कपल होते हैं वो साथ में मिलकर बच्चे को बनाते हैं, ठीक है। अगर आप पता करने जाओगे, अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, स्टडीज देखोगे, तो आप पाओगे कि हमारे समाज में हर छठा जो कपल होता है वो बांझपन की समस्या से जूझ रहा है, यानी तमाम कोशिश कर रहा है, फिर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। क्या आपको पता है कि आजकल ये बांझपन की जो समस्या इतनी बढ़ क्यों गई है? मतलब पहले के टाइम तो ऐसा था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सब महिलाओं पे थोप दो, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मतलब महिला जो है वो बांझ है। तो बांझ मतलब महिला को ही समझा जाता था। बट आजकल हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर बांझपन का कारण क्या है? क्या ऐसी चीज है हमारे समाज में जिससे लोग बांझपन की समस्या की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? तो जानते हैं सबसे जो पहली वजह वो है जीवन शैली में भारी बदलाव। आज का समय और पहले के समय को कंपेयर कर लो। आपके पास तो फोन है, आप फोन पे सर्च कर लो, सोशल मीडिया पे सर्च कर लो, अपने माँ बाप से पूछो, बहुत जमाना चेंज हो गया है। हमारा खान पान, उनका खान पान, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हेल्दी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बट हम उनके बराबरी को टक्कर नहीं दे पाते भाई। आजकल का जो खाना पीना है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो जीवन शैली तो बहुत एक ये चीज है। उसके अलावा भी चीजें होती हैं कि देर से हम सोते हैं, हमारे सोने का टाइम नहीं है, हमारे जगने का टाइम नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ना कोई व्यायाम है, ना कोई एक्सरसाइज है। घरेलू काम भी हम सब मशीन से हेल्प से करते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ना हमको नल चलाना है, ना कपड़े हाथ से धोने हैं, ना बर्तन हाथ से धोना है, सब कुछ के लिए मशीन है। तो हमारी जीवन शैली बहुत ही बेकार हो चुकी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर जीवन शैली बनती है। तो क्योंकि बेसिकली हमारी जीवन शैली खराब है, इसीलिए बांझपन की समस्या होती है। अगर है कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, अब टाइम नहीं है लोगों के पास, लोगों को कहीं ऑफिस जाना है, ड्यूटी पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, भागना होता है सबको। उसके चक्कर में ना लोग बहुत, और शौक भी होता है, हम अपने शरीर को लेकर सोचते नहीं है, तो बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिससे कि हमारे स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, हमारे एग की क्वालिटी खराब होती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब होती है, जिससे कि बच्चे की प्लानिंग में प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होता है। ये प्रिजर्वेटिव, केमिकल जो भी चीजें हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो कि शुक्राणु के लिए भी और अंडाणु के लिए, दोनों के लिए बहुत खराब है। जो नेक्स्ट है वो है अत्यधिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस का डायरेक्ट प्रभाव आपके स्पर्म की क्वालिटी पे, आपके स्पर्म की क्वालिटी पड़ता है। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो तो 110% आपके जो शुक्राणु की जो हेल्थ है वो खराब होगी ही होगी। उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो साइज है, सब कुछ उसका डैमेज होगा, डीएनए तक डैमेज हो सकता है। इसलिए चिंता बिल्कुल अवॉइड करें, जहां तक हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करें। क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी है, किसको स्ट्रेस नहीं है? सबको स्ट्रेस है, किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस है ही। 100% किसी से पूछोगे ना, हर कोई कहेगा यार बहुत जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को अवॉइड करो, स्ट्रेस को एंजाइटी में, स्ट्रेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट होने ना दो। अपने दिमाग को ठंडा रखो, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा, ना स्ट्रेस होगा, ना ही आपके स्पर्म पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है देर से शादी फिर फैमिली प्लानिंग। आज के टाइम पे लोग पढ़ते रहते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, जॉब मिलेगी, सेटल होंगे, तब शादी करते हैं। उसमें थोड़ी एज निकल जाती है। एज निकलने के बाद फिर वो शादी करते हैं, फिर सोचते हैं अभी शादी करिए, तुरंत ही बच्चा पैदा कर लेंगे, फिर मजे नहीं कर पाएंगे, घूम फिर नहीं पाएंगे, दुनिया नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो फिर वो बच्चा और लेट करते हैं, जिसके चलते चलते 35 तक की उम्र आ जाती है। और आपको तो पता ही है कि इंसान 35 की उम्र के बाद फर्टाइल नहीं रहता है। उसकी जो फर्टिलिटी की जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हम अपने उम्र पे तो जोर नहीं डाल सकते, हमारी जो उम्र है वो तो निरंतर बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, तो हम उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और हम उस बढ़ती उम्र में हमेशा बच्चा पैदा करने की क्षमता अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसलिए भी लोगों को बांझपन की समस्या बहुत हो रही है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत जल्दी लोगों का तो बाल विवाह होता था, 14 साल में, 15 साल में विवाह होता था, और उस टाइम पे इतना कुछ प्रोटेक्शन भी लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, तो बहुत लोगों के बच्चे होते थे। क्योंकि एक तो बहुत स्टार्टिंग की एज से दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो साथ है, और बहुत लंबे समय तक उनकी क्या चल रही है, फर्टिलिटी पीरियड चल रही है। अब शादी होती है 30 में, 2-4 साल के बाद खत्म हो जाती है फर्टिलिटी पीरियड, फिर चाहते भी बच्चा पैदा करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे लिखा हुआ है हार्मोनल समस्याएं। क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब है तो हमको पीसीओडी की समस्या होती है। मतलब मैं तो बहुत ऐसे लड़कियों को जानती हूँ जो हमारे साथ मतलब
टच में है, उनको बहुत सारे लोगों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो जान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पुरुष होते हैं उनमें भी टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती है और पहले ये बीमारी बहुत कम होती थी। पहले इतने लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस नहीं होता था, अभी ही हो रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप अपनी दादी से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, सबको पीरियड्स होते थे नॉर्मल। अब क्या होता है, किसी को 30 दिन पे, 35 दिन पे, 40 दिन पे, कभी महीना स्किप हो जाता है, कभी कुछ, बहुत झंझट है आज के टाइम पे। तो क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है। मोबाइल और लैपटॉप की रेडिएशन, मैंने बताया भी था कि मोबाइल और लैपटॉप की जो रेडिएशन होती है वो हमारे शुक्राणु के लिए अच्छा नहीं होता है। गोद में रखने से क्या होता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं जिसमें स्पर्म बनता है, उसका तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो हमारे लिए हानिकारक होता है। बहुत सारे लोग अत्यधिक अश्लील कंटेंट या फिर ये कहते हैं मास्टरबेशन की जो आदत होती है उससे परेशान होते हैं। जब तक कोई चीज एक सीमित मात्रा में होती है आपके नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन जब कोई भी चीज आपकी लत बन जाए तो डेफिनेटली वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। ये भी कारण होता है बांझपन का, क्योंकि इससे मानसिक तनाव होता है और जो आपके हार्मोनल चीजें होती है वो असंतुलन, इम्बैलेंस हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा बहुत कारण है, बड़ा कारण है। जो मोटे पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म काउंट की कमी देखने को मिलती है और मोटी महिलाओं में ओवुलेशन बाधित होता है, यानी कि जो ओवरी से अंडा निकलने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी हो जाता है। आगे लिखा हुआ है बढ़ता नशा, लोग नशे की तरफ पता नहीं क्यों ही बढ़ जा रहे हैं। सिगरेट हो गया, शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, धूम्रपान हो गया, ये सब शुक्राणु और अंडाणु की गुणवत्ता को खराब करते हैं। आपके एग की क्वालिटी, आपके स्पर्म की क्वालिटी डैमेज हो जाएगी, इसलिए प्लीज इनको अवॉइड करो। आगे लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय प्रदूषण, हमारा जो प्रदूषण, हवा पानी सब कुछ चेंज हो चुका है। हवा पानी में मिल चुके प्लास्टिक, केमिकल्स, जेनोस्ट्रोजन शरीर में जाकर प्रजनन तंत्र को प्रभावित करते हैं। और क्योंकि पॉल्यूशन है, दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन है, इसके चलते आपकी फर्टिलिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले के समय में बांझपन की समस्या इतनी नहीं थी, बट अभी भी मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं थी, पहले ये इंसान, उनको बच्चा नहीं हुआ था, उनको नहीं हुआ था। हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट है लोगों को मिल ही नहीं पाती थी। आप अब के टाइम पे देखो, हर इंसान जब वो कंसीव करने की कोशिश करता है तो डॉक्टर के पास जाता ही जाता है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आती आती है। मतलब जितने भी इंसान के बच्चे हो रहे हैं, चुनिंदा लोग हैं जो बिना डॉक्टर के पास जाए प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वरना नॉर्मली क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट हो भी गए तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पहले आप खुद सोचो, ये प्रेग्नेंट होते थे, बच्चे पैदा करते थे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे डेथ केस भी होते थे, लेकिन वो मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी जिसके चलते ये सब चीजें होती थी। बट बांझपन की समस्या आज ही ज्यादा देखने को मिलती है, पहले के समय में इतनी समस्या बांझपन की नहीं थी, क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब है, क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा प्रदूषण हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा है, उससे हमारी जो फर्टिलिटी है वो डेफिनेटली प्रभावित होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी आपको टॉपिक समझ में आया होगा और आप अपना बहुत ही खास ख्याल रखोगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। दैट्स ऑल, बाय गाइस।